बिहारी। आज हम आपको सिखाने वाले हैं एक डिवोशनल सॉन्ग किस तरह से बना सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से इसमें प्लेसमेंट करना है, इसका मिक्सिंग सब कुछ दिखाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास में इसका डमी आया था फोन से रिकॉर्डेड। आके बिहारी लगे छवि तेरी। तो इस तरह से आया मेरे पास में डमी, लेकिन ये जो वोकल है 1 सेंट पीछे रहने वाला है। आके बिहारी लगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरी बात को। अब यहाँ पे इसके हिसाब से कॉर्ड जनरेट करना था। कॉर्ड में भी 2 पैटर्न आपको दिख रहा है, देख सकते हैं, कॉर्ड 1 और कॉर्ड 2। तो कुछ इस तरह से हमारा कॉर्ड बनेगा। और कॉर्ड नंबर 2 भी इसी से रिलेट है। ठीक है, और यहाँ पे हम आपको इसका स्ट्रक्चर भी दिखा देते हैं। यहाँ पे 4-1-5 बार का रखा गया है इसका इंट्रो, और उसके बाद फिर देख सकते हैं अंतरा आपको मिल जाता है 1 2 3 4 4 8 4 12 बार का। ठीक है, उसके बाद फिर मेलोडी ड्रॉप जो आता है यहाँ पे वापस से 8 बार का, अंतरा 2 भी आप देख सकते हैं, और आउटरो यहाँ पे 4 बार का, 4 से 5 बार का। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे दूसरा लेयरिंग है इसका स्ट्रिंग, तो इसको भी देख लेते हैं। वापस से यहाँ पे 2 पैटर्न्स का यूज किए हैं, तो कंफ्यूज आप मत होइएगा। तो इस तरह का आपको साउंड ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे आर आपको बनाना है। एक शॉर्ट यूज किए हैं और एक लॉन्ग यूज किए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे भी इसमें पैटर्न 1 और पैटर्न 2 है। बांके बिहारी। तो सब कुछ का एक कॉम्बिनेशन का टेस्ट जो आता है उसका मजा ही अलग है। अब यहाँ पे हम लोग इस पे सपोर्ट करने के लिए और ऐड कर सकते हैं पैड्स, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे एक ड्रीम पियानो भी हम ऐड किए, ये बाद में है। लेकिन यहाँ पे अगर इसको ऐड नहीं करते तो एक एटमॉस्फेयर जो क्रिएट हो रहा था वो शायद से नहीं बनता, आर्प और पैड के वजह से। और ये जो यहाँ प्री मेलोडी जो आता है, यहाँ पे मेलोडी से पहले ये ड्रीम पियानो इसको फिलअप कर दे रहा है। यहाँ पे एक बार देखिएगा। भी है निहारी वारी वारी। ठीक है, तो ये इसका कमाल है। अब यहाँ पे सब कुछ को सपोर्ट करने के लिए, सिंथ को सपोर्ट करने के लिए बेस, उससे पहले अब हम आपको इसका स्ट्रम दिखाते हैं, फिर बेस भी दिखाएंगे, तब अच्छे से समझ में आएगा। एक पहला स्ट्रम इस तरह से कुछ यहाँ पे हम बनाए हैं। चलिए वोकल के साथ सुनते हैं। अजरारे नैनों से तू तीर चलावे है श्रृंगार। थोड़ा लाइव टेस्ट का फील आ गया। एक स्ट्रम ये हो गया, और यहाँ पे वापस से पैटर्न 2 यहाँ पे देख सकते हैं। बांके बिहारी। तो ऐसा है कि जब आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर कुछ बना रहे हैं, अब उसमें चेंजिंग नहीं करना है, तो आप उसको रेंडर इन प्लेस कर दीजिए या फिर कंसोलिडेट कर दीजिए। क्यूबेस में रेंडर इन प्लेस आता है, एबलटन में भी आता है, फ्रीज ट्रैक, और इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे 1-2 लेयर नहीं है, देख लीजिए ये जो गिटार स्ट्रम है, 1 हो गया, 2 3, और ये रिवर्स कुछ टेक्सचर डालने के लिए। और यहाँ पे और स्ट्रम पैटर्न है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सीन चल रहा है, और इंट्रो भी हम आपको दिखा दिए। अब एक और स्ट्रम है, विंटेज स्ट्रम, यहाँ पे देखिए एक बार। आयो तेरे धाम ले लो सुध अब हमारी। बांके बिहारी। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे जो चल रहा है, एक और पैटर्न चल रहा है,
समझ ही गए होंगे कि ये कॉर्ड के हिसाब से ही बना है। मतलब एक बात वापस से रिपीट करना चाहेंगे आज के क्लास में कि कॉर्ड अगर आप बनाने के लिए सीख जाते हैं तो आप कंप्लीट सॉन्ग भी बना लेंगे बिना किसी समस्या के। कॉर्ड बनाने पे फोकस कीजिए, बाकी सब कुछ हल हो जाएगा। चलिए अब एक टेक्सचर जो साउंड है ये कुछ इस तरह से रिवर्स, ताकि ये डायरेक्टली बजे ना, ठीक है। समझ गए होंगे मेरी बात को कि ये क्या चीज कर रहा है, ठीक है। अब ये ड्रीम पियानो भी हम आपको दिखा दिया। अब ये जो बेस है इस तरह से कुछ इसको बनाए हैं। और यहाँ पे आता है इसका मेलोडी वाला पार्ट। तो मेलोडी वाला पार्ट को देखने से पहले चलिए आपको ड्रम दिखा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऐड करना है किक इस तरह से। चलिए उसके बाद एलिमेंट एक आता है ये। अब यहाँ पे एक टैम का साउंड ऐड किए हैं, इसको रिवर्स भी करके और नॉर्मल, ठीक है। रिवर्स करना काफी सिंपल है, यहाँ पे करोगे तो ये रिवर्स हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे एक साउंड और ऐड किए रिम का, कुछ इस तरह से। ये लेफ्ट और राइट स्विंग कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे मिक्सिंग में भी देख सकते हैं। ये पैनोमेटिक का कमाल है। तो ये स्टॉक प्लगइन है। बहुत लोग बोलते हैं कि एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई स्टॉक प्लगइन से भी काम किया कीजिए, तो ये रहा आपके सामने स्टॉक प्लगइन। तो हम यहाँ पे पैनकेक भी यूज़ कर सकते थे और भी यूज़ कर सकते थे, या फिर ऑटोमेशन से भी कर सकते थे, लेकिन चलिए ठीक है इससे भी कर लिए। अब एक और साउंड ऐड करना एक स्नैप का इस तरह से। अब यहाँ पे शेकर का एक रिदम क्रिएट किए इसको प्रोग्राम करके, और इसके सपोर्ट में क्लैप। उसके बाद फिर ढोल का एक यहाँ पे पैटर्न बनाए, ठीक है। और टैम का साउंड और शेकर और एक रिम, और इस पे डायरेक्टली ये ना आ जाए तो एक टेम्पोरिन का साउंड थोड़ा लॉन्ग ट्रांजिशन के लिए। और जहां पे ब्रेक आ रहा है वहां पे एक बेस ड्रॉप और एक चाइम का साउंड। थोड़ा और ट्रांजिशन के लिए बर्ड कॉल का साउंड, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा मात्रा में हम रिवर्ब ऐड किए कि ये उसी के फील में लगे। अब आते हैं इसके मेलोडी वाले पार्ट पे। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं एक स्ट्रम वापस से प्ले किए हम। तो वापस से वही कंसोलिडेट करके इसको यूज कर लिए, थोड़ा टाइमिंग बचाने के लिए और सीपीयू प्रोसेसिंग की हम इस पे और अच्छे से इफेक्ट डाल पाए, लेटेंसी कम से कम मिल पाए। अब यहाँ पे एक जो मेलोडी था, स्ट्रम बन गया हमारा, कॉर्ड बन गया, इसका ड्रम बन गया। अब यहाँ पे जरूरी है इसका मेलोडी बनाना, कोर मेलोडी बनाना और कुछ काउंटर मेलोडी भी ऐड करना, ठीक है। तो ये रहा हमारा इंट्रो। पियानो और संतूर का कॉम्बिनेशन है ये। और यहाँ पे थोड़ा ऑटोमेशन भी किए हैं, मतलब कि वॉल्यूम को एडजस्ट करने के लिए। और एक फ्लूट का साउंड इस तरह से, ठीक है। वापस से यहाँ पे रिवर्ब ऐड किए, ये जो बर्ड कॉल है इससे इसके बीच में ट्रांजिशन अच्छे से हो रहा है। अब इसका ये जो सेकंड वाला पार्ट है ये देख लीजिए। ये वाला जो पार्ट है इंट्रो में, ये वाला जो सितार का मेलोडी है ये क्या है। अब समझ में आ गया होगा कि ये साउंड क्यों जरूरी था इसके लिए। अब वापस से यहाँ पे एक ड्रोन का साउंड हम बनाए हैं। सॉरी, ये कश्मीर भैया का सैंपल पैक है। सॉरी, इस बार हम पैनकेक यूज किए हैं, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन ये बन रहा था, ठीक है। सॉन्ग के हिसाब से एक और साउंड मेलोडी ऐड किए हैं जो कि इंडियन इंस्ट्रूमेंट ही है।
और ये साउंड यहाँ पे देख सकते हैं वापस से आ गया है। ठीक है, ये प्री मेलोडी। तो नेक्सस का यहाँ पे हम यूज किए हैं, और जो ये पियानो का जो मेन मेलोडी है, कोर मेलोडी, वही था, और ये एक फ्लूट। ये आइडिया आया था एकदम रैंडम, तो हम इसको रिकॉर्ड कर लेते फोन पे और यहाँ पे हम इसको बनाए। देखिए ये क्या हो रहा है, जो ऑटोमेशन यहाँ पे ऐड किए हैं, ये जो पियानो मेलोडी है इसको हम यहाँ पे थोड़ा डाउन किए, और इसका जो एक और साउंड है हाइपर मेलो, ये जो यहाँ पे बज रहा था, तो इसको भी थोड़ा सा कम किए हैं ताकि ये क्लैश ना करे। तो इसके वजह से हमको यहाँ पे ऑटोमेशन क्लिप यूज करना पड़ा, और वापस से यहाँ पे सितार और कुछ सोलो आलाप यहाँ पे रखे हैं। और कश्मीर के अकुस्टिक में से कुछ हम टेक्सचर ऐड कर लिए हैं। सेम टेक्सचर मेरे रिसेंट प्रोजेक्ट में भी अगर आप सुने होंगे, मुझे केदार जाना है, तो उसमें भी ये टेक्सचर यूज किए थे। ठीक है, आप अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्मेट बना सकते हैं, एक ही साउंड को अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है। मिक्सर चैनल भी देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छे से मैनेजमेंट किए हैं ताकि सब कुछ हमको अच्छे से पता चल सके कि ये सिंथ वाला पार्ट है, ये मेलोडी वाला पार्ट है। मास्टर चैनल पे भी देख सकते हैं, एक बार में ये चीज नहीं होता है। तो इस तरह से आप भी सॉन्ग बना सकते हैं और तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कीजिए, बिना इसके कुछ होने वाला नहीं है। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और डिटेल मिक्सिंग देखना है भोजपुरी सॉन्ग का तो एंड स्क्रीन चेक करें। हम आपसे वहीं पे मिलेंगे।